है कितना स्कोर टारगेट करें। अगर आपको टारगेट ही करना है कि भाई मैं आरपीएफ में एक टारगेट रख के सेट करना चाहता हूं, तो भाई आप शतक लगा देना 120 में से। आप 100 का टारगेट लेके चलें, क्योंकि टारगेट है ये। तो हो सकता है 90 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, 10 नंबर 12 नंबर आराम से रेलवे में बढ़ते हैं, क्योंकि लंबे एग्जाम चलते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में उतना ही फायदे नुकसान होते हैं। ठीक है, तो 100 का अगर आप टारगेट रख लेंगे, मुझे लगता है कि एक सेफ स्कोर रहेगा। हालांकि एग्जाम से ये कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है 80 वाले का भी सिलेक्शन हो जाए और हो सकता है 105 वाले का भी ना हो, ये भी चांसेस हैं। पर एक ये माना जाता है कि यार 120 में से 100 नंबर 42,000 कैंडिडेट लिए जाएंगे, 10 गुने बच्चे लिए जाएंगे फिजिकल के लिए, तो 42,000 बच्चे 100 प्लस पे तो सेफ होने चाहिए, अगर नॉर्मल स्तर का पहले जैसा पेपर आया तो। ठीक है, और पहले से मतलब पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो जोन वाइज था, तो जोन वाइज कोई कट ऑफ बहुत ऊंची जा रही है, कोई बहुत कम जा रही है। इस बार जोन का चक्कर खत्म है, हालांकि पहले वैकेंसीज ज्यादा थी, 9,000 के आसपास थी, इस बार 4200 है। तो भाई साहब पहले जोन वाइज भी तो लगा था ना, बच्चे ने एक ही जोन चुनना था। तो इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऑल इंडिया सेम कट ऑफ रहेगी। तो जो हाई वाले हैं वो थोड़े लो आ जाएंगे, जो लो वाले हैं थोड़े हाई पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 100 का एक स्कोर बहुत अच्छा स्कोर में माना जाएगा हमेशा ही। ठीक है, मिनी मॉक अवश्य लगाएं। अब ये मिनी मॉक की डिमांड आप सदियों से करते आ रहे हो आरपीएफ के लिए, पर मैं क्या बताऊं, मैं शुरू नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, या मार्च में होगा, क्योंकि मुझे इन्हीं डेट्स में से डाउट था। फरवरी का पहले क्लियर था, क्योंकि एसएससी जीडी होगा। जनवरी में होगा या नहीं मैं डाउट में था, तो मैंने आपको बोला था कि कम से कम 1 महीने पहले आपको पता चल जाएगा ऑफिशियली, तो वही हुआ है। तो 1 महीने पहले पता लग गया, और मैंने बोला लास्ट मंथ में, यानी जब 1 महीना बचेगा मिनी मॉक शुरू कर दूंगा। और बच्चों 1 ही महीना बचा है, अगर आज से लगाओ 28 है, 28 अगली 28 को तो अगला महीना खत्म है, तो यही तो महीना बचा 28 से 28, क्योंकि फिर तो 1 मार्च आ जाएगा, और 1 का तो भी वैसे ही आप घबराने में लगा देते हो। मैं तो कहता हूं 2 दिन 1 दिन पहले तो पढ़ना ही बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1 ही महीना है, आज से 30 ही दिन है, और मैं मिनी मॉक इसलिए बिना 1 भी दिन देरी किए कल से ही शुरू कर रहा हूं। कल से मतलब 29 आपका जैन से, क्योंकि इसमें लेट नहीं कर सकता, मैं लेट अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। 29 जनवरी से। ठीक है, तो 29 जनवरी से आपको कैसे कैसे देना है मैं आपको बता देता हूं। कि जैसे 3 सब्जेक्ट है आपके, मैथ्स मिनी मॉक की जानकारी है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए लास्ट टाइम में टाइम मैनेज करने के लिए। तो मिनी मॉक टेस्ट में मैथ्स, फिर होगा रीजनिंग, फिर होगा जीएस, यानी ये 3 दिन 3 अलग अलग मॉक टेस्ट होंगे, क्योंकि बड़ा मॉक टेस्ट है तो रोज मैं नहीं ले सकता तीनों को। तो मैथ्स होगा आपका, मैथ्स के 35 क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए एक फिक्स मिनट मिलेंगे। यहां भी 35 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए फिक्स मिनट मिलेंगे। ये 50 क्वेश्चन मिनी मॉक का मतलब क्या है कि ये फिक्स मिनट, यानी आपको यहां 90 मिनट में इसको तोड़ना है। तो हम किस तरह से तोड़ेंगे बच्चों, इसके लिए हम देंगे आपको मात्र 15 मिनट। 15 मिनट से ज्यादा जीएस में लगाओगे तो फिर नुकसान पाओगे। तो इसके लिए 15 मिनट में 50 क्वेश्चन को करने की एक आदत आपकी बना देंगे हम इसके माध्यम से। ठीक है, अब अगर हम यहां बात करते हैं तो यहां टाइम थोड़ा मैथ में ज्यादा चाहिए, रीजनिंग में थोड़ा उससे कम चल जाएगा। तो मैं यहां मैथ को 5 मिनट ज्यादा देकर के चलूंगा। तो यानी अब आपके पास बचते हैं 75 मिनट, तो मैं यहां मैथ्स में लगाऊंगा उनमें से 40 मिनट, और यहां रीजनिंग में लगाऊंगा मैं 35 मिनट्स। ठीक है, और चूंकि एग्जाम ऑनलाइन होगा, थोड़ा डिस्टर्ब भी रहोगे, थोड़ा माउस भी दिक्कत करेगा, हो सकता है मैं मैथ्स के लिए आपको 38 मिनट ही दूं। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो आपके 90 मिनट्स कंप्लीट बन जाएंगे। यानी अब आपको समय इस तरह से मिलेगा, यानी आपको पता चल जाएगा 40 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। टाइम खत्म, जितने हो उतने सही है। अगर आपने इस तरह से मैनेज किया, मिनी मॉक यही सिखाएगा आपको कि आपका फिर टाइम कभी कम नहीं पड़ेगा। और ये ऐसे शुरू होगा मेरे भाई, जैसे मैथ्स का होगा पहले, सबसे पहले, यानी 29 को होने वाला है मैथ्स का 29 जैन, ये होगा 30 जैन, और ये होगा 31 जैन।
अगर संडे नहीं पढ़ रहा है तो सैटरडे तक चलेंगे, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे चलेंगे, संडे में फुल मॉक आएगा, यानी पूरा मॉक एक बार देखेंगे, जो टाइम कम पड़ रहा था वो समस्या खत्म हो चुकी होगी आपकी, और गलतियों पे लगातार काम, हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा, जो क्वेश्चन गलत है सही क्या, रैंक पता चलेगी आपको, और ये सब फ्री होगा। इससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा मेरे भाई, इसको जरूर जरूर लगा करके जाए। मिनी मॉक समझ में आ गया पूरा। अब मैं फुल चैप्टर रिवीजन के लिए लगा सकते हैं क्या, एक चीज और आपको सलाह दे रहा हूं, अगर आप काम कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम है, इस समय आप जो बेहतरीन अपने लिए कर सकते हैं वो आपका सिलेक्शन में काम आएगा। यानी अब आपको अगर रिवीजन ही करना है ना, तो इस तरह से करो कि एक चैप्टर को मैं एक दिन में निपटा दूंगा, तो ही हो सकता है। और टारगेट लो 30 दिन का नहीं, 20 दिन का, एक दिन आपका संडे खराब होगा मॉक टेस्ट में भी, तो 20 दिन का टारगेट लो, और 20 दिन में कोशिश करो कि मैथ्स के हर चैप्टर पे घूम जाऊंगा, हर दिन एक चैप्टर करूंगा, 20 से ज्यादा मिलेंगे नहीं चैप्टर। रीजनिंग का हर दिन एक चैप्टर करूंगा, 20 से ज्यादा चैप्टर नहीं मिलेंगे। नॉन वर्बल वर्बल को एक अलग अलग कर देना, वर्बल में 20 से ज्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूं कि भाई साहब अगर इसके अलावा नॉन वर्बल की मैं मैराथन लगा दूंगा अलग से आपके लिए, उसकी चिंता मत करो। एक बचती है जीएस, तो जीएस के केवल आरपीएफ वाले या रेलवे वाले कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसके लिए मैं अभी मैम से बात कर रहा था, जिनका मैं आपको इसकी क्लास लगवाऊंगा, तो मैं चाह रहा था कि पॉलिटी में 3 दिन सिर्फ, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है आरपीएफ के लिए, 3 दिन सिर्फ वही चल जाएगा। ठीक है, फिर हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है आरपीएफ के लिए, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को निकाल कर लेके आइए। तो उस तरह से 3-3, 4-4 दिन में वो इस तरह से तोड़ दें, या अभी मैम इसकी स्ट्रेटजी आपको खुद ही बताएंगे, मैं अभी और आगे बता देता हूं। अभी इसके बारे में जो रिवीजन है ना, मैंने इसी तरह से लगवाया आपका, जैसे मैथ्स का मैं बता रहा हूं, 20 चैप्टर हैं, 20 दिन अलग अलग चाहिए, हर दिन एक चैप्टर, ये आपकी 40 सीरीज करवा रहा हूं, 40 क्वेश्चन हर चैप्टर से, और ये क्वेश्चन नहीं होंगे, ये टाइप्स होंगी, समझ रहे हो आप, यानी ये 40 क्वेश्चंस नहीं है बच्चों, ये 40 टाइप है, उस चैप्टर में 40 टाइप तो मिलती भी नहीं है। तो भाई साहब आप हर एक टाइप से गुजर जाओगे, ये आरपीएफ 40 सीरीज होगी, इसका नाम आरपीएफ 40 सीरीज, बहुत याद करोगे इसको एग्जाम में। हर एक दिन एक चैप्टर, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में 40 टाइप, खत्म चैप्टर। रीजनिंग में अब मान लीजिए किसी चैप्टर में 40 टाइप मिलती ही नहीं है, डायरेक्शन में कैसे लाओगे 40 टाइप, तो फिर अलग अलग क्वालिटी के क्वेश्चंस, तो ये आपको रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस में कराया जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन, और जीएस को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, क्योंकि साइंस इसमें अच्छे लेवल की पूछी जाती है, तो इसके एक सेट अलग से चलेगा, और जिसमें तीनों एक्सपर्ट फैकल्टी साइंस पढ़ा रही होंगी। 6 दिन है, मंडे टू सैटरडे, 2 दिन मान लीजिए, पहले 2 दिन फिजिक्स चली, फिर अगले 2 दिन केमिस्ट्री, फिर अगले 2 दिन बायोलॉजी, तो तीनों साइंस चल रही होंगी, 1-1 घंटा पढ़ लोगे साइंस को, काफी है। तो उतने इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो इसमें करा दिए जाएंगे। जीएस में पारुल मैम कैसे, मैंने आपको बता दिया कि जीएस में वो जैसे पॉलिटी को 3-4 दिन में, 4 दिन में, या 5 दिन में, 5 दिन भी हो सकता है, पॉलिटी के 5 दिन में पूरा निचोड़ 40 क्वेश्चनों के साथ आपको 200 क्वेश्चन बेस्ट मिल जाएंगे, और वो 200 नहीं होंगे, वो 1000 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उसको एक्सप्लेन भी कर रहे होंगे, टाइम बहुत होगा। ठीक है, तो हर एक चीज आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, मैथ्स में, रीजनिंग में, और भाई ये वही फैकल्टी है जो आपको आरपीएफ के लिए यहां तक लेके आए हैं, जो बच्चे इनसे पढ़ रहे हैं, हर एक बच्चा सबसे संतुष्ट है। क्योंकि हाँ, और एक बच्चों इसमें, क्योंकि मैंने आपको यहां लिखा है कि अभी मैं इस पे आ रहा हूं कि आरपीएफ एंड एसएससी जीडी दोनों एक साथ तैयारी कैसे करें। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी तैयार हैं, क्योंकि वो मैथ, रीजनिंग, जीएस पढ़ रहे होंगे, टीसीएस का पैटर्न है, तो इसलिए कि बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा नहीं एग्जाम के पैटर्न में। पर यहां है कि हाँ भाई हम मैथ थोड़ा सा ज्यादा है, हाँ भाई हाँ जीएस भी थोड़ी सी, जीडी वाले ज्यादा ना घबराएं, अपने एग्जाम पहले जीडी वाला है, फोकस उसी पे रखें प्लीज। ठीक है, फिर इसके साथ थोड़ा सा जीएस पे फोकस बढ़ा ले, बस इतना ही करना है उनको, ज्यादा घबराएं नहीं।
ठीक है। अन्य क्या करें, अन्य एक काम, क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है कि सर डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का 1.5 घंटा मेरे अंदर जाथर नहीं है, तो फिर क्या करूं, मैं डेली तो नहीं पढ़ता, तो फिर हम 20 डेडिकेटेड क्लास, आदर्श सर की 20 डेडिकेटेड क्लास फॉर करंट अफेयर्स, सीए की 20 क्लास डेडिकेटेड लगवा रहे हैं, आदर्श सर इसको करवाएंगे। और 7 PM, तो जीएस को हमने 3 पार्ट में बांट लिया, क्योंकि जीएस का रोल बड़ा है। एक जीएस साइंस और करंट को छोड़ करके एक साइंस की क्लास और एक करंट अफेयर्स की क्लास। अगर ये अगले 20 दिन, ये अगले 20-22 दिन में यही चलेगा, मिनी मॉक टेस्ट के साथ अगर ये कर सकते हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, तो मेरे पास फिलहाल तुम्हारे लिए यही है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। हाँ, नवीन सर ने खुद रिकमेंड किया है भाई मैम को, इतना शानदार आरपीएफ में कर रही हैं, सिर्फ रेलवे ओरिएंटेड है। नवीन सर एसएससी ओरिएंटेड पता है आपको ज्यादा है, तो रेलवे ओरिएंटेड के लिए भी चाहिए ना कोई एक टीचर जो रेलवे के लिए बहुत मेहनत कर सके। ठीक है, तो नवीन सर भी अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करिए, प्लीज इस पर शक ही ना करें इस बात पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।